भक्तगणों, आज महाभारत में आपको चराचर प्राणियों के अधिपतियों, धर्म आदि के लक्षणों और विषयों की अनुभूति के साधनों का वर्णन तथा क्षेत्र की विलक्षणता के बारे में बताऊंगा। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि, बरगद, जामुन, पीपल, सेमल, शीशम, मेसर्ग, मेरा सिंह और पोले बांस, ये इस लोक में विश्व के राजा है। हिमान, पारियात्र, सहा, बिंध्य, त्रिकुट, श्वेत, नील, भास, कौष्टवान, गुरुस्कंद, महेंद्र, माल्यवान, ये पर्वतों के अधिपति हैं। सूर्य ग्रहों के, चंद्रमा नक्षत्रों के, यमराज पितरों के, समुद्र सरिताओं के, वरुण जल के और इंद्र मरुदगणों के स्वामी हैं। उष्ण प्रभा के अधिपति सूर्य हैं। ताराओं के स्वामी चंद्रमा हैं और भूतों के अधीश्वर अग्निदेव हैं। ब्राह्मणों के स्वामी बृहस्पति, औषधियों के सोम, बलवानों के विष्णु, रूपों के त्वष्टा तथा पशुओं के अधिपति भगवान शिव है। दीक्षा ग्रहण करने वालों के यज्ञ और देवताओं के इंद्र अधिपति हैं। दिशाओं की स्वामिनी उत्तर दिशा है। ब्राह्मण के प्रतापी राजा सोम है। सब प्रकार के रत्नों के स्वामी कुबेर और प्रजाओं के स्वामी प्रजापति हैं। मैं इन संपूर्ण प्राणियों का महान अधीश्वर और ब्रह्ममय हूं। मुझसे अथवा विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मामय महाविष्णु ही सबके राजा धीराज हैं। उन्हीं को ईश्वर समझना चाहिए। वे हरि सबके कर्ता हैं, किंतु उनका कोई कर्ता नहीं है। वे मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, देव, दानव और नाग सबके अधीश्वर हैं। राजा धर्म पालन के इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्म के सेतु हैं। अतः राजा को चाहिए कि वह सदा ब्राह्मण की रक्षा का प्रयत्न करे। जिन राजाओं के राज्य में साधु पुरुषों को कष्ट होता है, वह अपने समस्त राजोचित गुणों से हीन हो जाते हैं और मरने के बाद नरक में पड़ते हैं। जिनके राज्य में साधु ब्राह्मणों की सब प्रकार से रक्षा की जाती है, वे इस लोक में आनंद के भागी होते हैं और परलोक में भी सुख भोगते हैं। अब मैं सबके नियत धर्म और लक्षणों का वर्णन करता हूं। अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और हिंसा अधर्म का लक्षण स्वरूप है। प्रकाश देवताओं का, यज्ञ आदि कर्म मनुष्य का, शब्द आकाश का, वायु स्पर्श का, रूप तेज का, रस जल का और गंध संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी का लक्षण है। स्वर व्यंजन की शुद्धि से युक्त वाणी का लक्षण शब्द है। सोच विचार मन का और निश्चय बुद्धि का लक्षण है। क्योंकि मनुष्य के जगत में मन के द्वारा सोची हुई बातों का बुद्धि से ही निश्चय करते हैं। साधु पुरुषों का लक्षण बाहर से व्यक्त नहीं होता, वह स्वयं वेद हुआ करता है। योग का लक्षण प्रवृत्ति और संन्यास का लक्षण ज्ञान है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान का आश्रय लेकर संन्यास ग्रहण करे। ज्ञान युक्त सन्यासी मौत और बुढ़ापा को लाग कर सब प्रकार के दंतों से परे हो, अज्ञान अंधकार से पार पहुंचकर परम गति को प्राप्त होता है। महर्षियों, यह मैंने तुम लोगों से सबके धर्म एवं लक्षणों का विधिवत वर्णन किया।
अब यह बता रहा हूं कि किस गुण को किस इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। पृथ्वी का जो गंध नामक गुण है उसका नासिका के द्वारा ग्रहण होता है और नासिका में स्थित वायु उस गंध का अनुभव करने में सहायक होती है। जल का गुण रस है जिसको जीहा के द्वारा ग्रहण किया जाता है और जीहा में से चंद्रमा उस रस के आस्वादन में सहायक होता है। तेज का गुण रूप है और वह नेत्र में स्थित सूर्य देवता की सहायता से नेत्र के द्वारा देखी जाती है। वायु का गुण स्पर्श है जिसका त्वचा के द्वारा ज्ञान होता है और त्वचा में स्थित वायुदेव उस स्पर्श का अनुभव कराने में सहायक होते हैं। आकाश के गुण शब्द का और कानों के द्वारा ग्रहण होता है और कान में स्थित संपूर्ण दिशाएं शब्द के स्वर में सहायक बतलाई गई है। मन का गुण चिंतन है जिसका बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है और हृदय में से चेतन आत्मा मन के चिंतन कार्य में सहायता देता है। निश्चय के द्वारा बुद्धि का और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा महत्व का ग्रहण होता है। इनके कार्यों से ही इनकी सत्ता का निश्चय होता है और इसी से इन्हें व्यक्त माना जाता है, किंतु वास्तव में जो अतीन्द्रिय होने के कारण ये बुद्धि आदि अव्यक्त ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्षेत्रज्ञ आत्मा का कोई ज्ञापक लिंग नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश और निर्गुण है। अतः क्षेत्रज्ञ अलिंग किसी विशेष लक्षण से रहित है, केवल ज्ञान ही उसका लक्षण स्वरूप माना गया है। गुणों की उत्पत्ति और लय के कारण भूत अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र कहते हैं। आत्मा उससे जानता है इसलिए वह क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र की आदि मध्य और अंत से युक्त समस्त अचेतन गुणों को जानता है किंतु उससे नहीं जान पाते। क्षेत्रज्ञ को कोई नहीं जानता परंतु वह सबको जानता है। इंद्रियों के भोग में आने वाले जो गुण है उनसे परे विराजमान पर ब्रह्मा परमात्मा को क्षेत्र के सिवा कोई नहीं जानता। अतः इस लोक में जिनके दोषों का क्षय हो गया है वह गुणातीत पुरुष सत्व बुद्धि और गुणों का परित्याग करके क्षेत्रज्ञ के शुद्ध स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। क्षेत्र के सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित अचल और अनिकेत है, वही सर्वव्यापक परमात्मा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।